नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में स्वागत करती हूं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा प्राक्कलन समिति के सदस्य सरफराज अहमद ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं का स्टेटस पूछा। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव को लेकर गहमा-गहमी बढ़ी। सदस्यता के लिए नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री आरंभ। रघुनाथ पांडे ने जीत का दावा किया और 3 दिनों के भीतर चोरों ने फिर एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में मारा सेंध। 50,000 कैश ले उड़े। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा प्राक्कलन समिति के सदस्य विधायक सरफराज अहमद ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं पर स्टेटस की जानकारी ली। विधानसभा प्राक्कलन समिति के सदस्य विधायक सरफराज अहमद ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। प्राक्कलन समिति में विधायक विद्युत महतो, गीता कोड़ा और कुमार कांति रजक भी हैं, मगर वे उपस्थित नहीं हो पाए। विशेषकर मोहरदा जलापूर्ति योजनाओं पर प्राक्कलन राशि पर काफी देर तक चर्चा हुई। बैठक में एडीसी, डीडीसी समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि प्राक्कलन राशि बहुत ज्यादा डिफर करेगी तो अनुमोदन में परेशानी होगी। लोगों ने दिया है, 1-2 विभाग ने जमा किया है, एज पर परफॉर्मा उन्होंने जमा नहीं किया। तो फिर हमने जैसे रोड का नहीं किया है, आपका इरिगेशन का नहीं किया है, जल संसाधन का नहीं किया है, तो हमने कहा कि आप लोग रात भर में उसको तैयार करके और कल से बदल। दूसरी सवाल है कि प्राक्कलन की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर एक मोहरदा जलापूर्ति योजना है। अच्छा, जो निश्चित रूप से दोषी अधिकारी हैं। हम ये कमेटी का वही देखना है कि अगर इस्टीमेट कॉस्ट के अंदर काम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, और क्या आपने फिर इसको बार बार रिवाइज इस्टीमेट बनवाया है क्या। तो रिवाइज इस्टीमेट जो डिपार्टमेंट, जो अधिकारी बनवाते हैं, इसका मतलब है उनकी नीयत में खोट है। ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कहीं कहीं ज़रूरत हो सकती है कि काम नहीं हुआ टाइमली, तो रिवाइज एस्टीमेट थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन बार बार एक ही काम में बार बार रिवाइज एस्टीमेट बन रहा है, तो इसको लेके तो वो शक के घेरे में आ जाता है। अब आपने जिस तरह इशारा किया है, हम पता करेंगे उसमें कंप्लीट हुआ है। जो दोषी होंगे निश्चित रूप से हम लोग सरकार को लिखेंगे उसके बारे में कार्रवाई के लिए, क्योंकि कार्रवाई हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं, हम लोग अनुशंसा कर सकते हैं। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और तैयारियां जोर शोर से आरंभ है। बुधवार को कमेटी मेंबर के लिए फॉर्म बेचे गए। चुनाव 17 और 18 जनवरी को है। जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। बुधवार को सदस्य एवं कार्यकारी सदस्यों के लिए फॉर्म बेचे गए। नॉमिनेशन फॉर्म का मूल्य 100 रुपया रखा गया है। 10 जनवरी को फॉर्म जमा करना और उसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में बड़ी संख्या में फॉर्म की बिक्री हुई। फॉर्म खरीदने वालों में अधिकांश यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के समर्थक ही थे। दूसरी ओर रघुनाथ पांडे ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा फिजूल की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हो हल्ला मचाया जा रहा है, मगर 95% मजदूर उनके पक्ष में हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और पदाधिकारी का आज वो लोग फॉर्म लेंगे और 10 तारीख को, आज 8 तारीख है, 10 तारीख को जमा करेंगे। उसके बाद विड्रॉ का है वो सिस्टम, वो जो बनाया हुआ है पूरा हम लोगों का जो प्रोसीड्यूर जो है वो अपना निकाल दिया गया है कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। तो टोटल हम लोग हमारा रिटर्निंग ऑफिसर निकाल दिए हैं और इसमें लोग काफ़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कमेटी मेंबर का फॉर्म ले रहे हैं, कोई ऑफिस बेरर का फॉर्म ले रहे हैं। और लोकतंत्र में तो ये अधिकार है ही, जिसको इच्छा है वो खड़ा हो सकता है और जिसको वोट देना है वो वोट दे सकता है। तो उस लाइन पर काम हो रहा है और बड़ा सिस्टम से काम हो रहा है। जिला प्रशासन का सहयोग को हम भूल नहीं सकते हैं, आज भी उनका सहयोग रहा है, शांति में सहयोग उनका है, इसमें दो मत नहीं। लग रहा है चुनाव भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। हाँ, और सवाल ये है कि हम लोग तो चाहते हैं कि शांति, उस दिन भी हम लोग चाहते थे कि शांति हो, लेकिन बिगाड़ने वाला जो आदमी है अगर वो बीच में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं।
जब प्रशासन था तो उसी के सामने बिगाड़ रहा है लोग। तो अब हम लोग अरे घटना जो हुआ वो किसी को सबको मालूम है। लोगों ने शराब पीकर जो उत्पात किया और गाली गलौज मारपीट किया वो तो बहुत दुख। भगवान उनको बुद्धि दे। चुनाव कैसा रहेगा, किनके पक्ष कैसा पक्ष कैसा रहेगा, वो पूरा क्लियर हो गया है। हर आदमी महसूस कर रहा है। तो उस दिन एजीएम में ही लोग महसूस कर लिए हैं। इसलिए पूरा पक्ष उस टाइम में भी 95% 97% लोग हम लोगों को सपोर्ट एजीएम में किए हैं। इसलिए इस बार भी वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए वो पूरे पक्ष में हम लोगों का ये चुनाव एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए लड़ने के लिए पर्चा भर रहे हैं। इसीलिए आज 100 रुपये देकर हम लोग पर्चा खरीदे हैं इसको। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैद दिखाया जा रहा है। शांतिपूर्वक ढंग से पर्चा का भी वितरण हुआ है इसका। और इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग रघुनाथ पांडे को समर्थन करेंगे। हम जितने मजदूर हैं सब लोग हम लोग रघुनाथ पांडे जी को समर्थन करेंगे। तो यूनियन में पुराना कमेटी मेंबर हूँ। अभी हमारे यूनियन में शांतिपुर से जो फॉर्म वगैरह जो बटाया जा रहा है वो अच्छा से इसमें बहुत संतुष्ट है। इसमें चुनाव लगता है बहुत अच्छा से हो रहा है। साक्षी स्थित अशोका लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कार्यालय का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने लगभग 50,000 नकद और सामानों पर हाथ साफ कर दिया। काली माटी रोड स्थित एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में चोरी की घटना के तीसरे ही दिन अशोका लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने ताला तोड़कर कार्यालय में रखे करीब 50,000 नकद और कुछ कीमती सामान चुरा लिया। कर्मचारी हीरालाल ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। अशोका ट्रांसपोर्ट क्या होती है यहाँ पर? यहाँ परचून का काम होता है। घटना के बारे में बताइए। क्या घटना है, रात को हम लोग कल दोपहर को बंद करके, मंगल दिन था वैसे तो बंदी था, पूरा जामुन था ही, कर हम लोग बंद करीब 5-6 बजे बंद कर दिए थे। बंद करके गए हैं तो सुबह में फोन करते हैं मकान मालिक जब आपका ताला कटा हुआ है ऑफिस का। फिर हम लोग आए हैं करीब 5:30-6 बजे। देखिए ताला काट के दोनों साइड फेंका हुआ है, शटर उठाए हुआ, जितना सामान था सब तोड़ के सामान सब पूरा बिखरा हुआ है। पैसा वैसा कैश था से ले गया सामान सब। जो कितना पैसा कैश था? करीब 40-50 हजार लगभग कैश था। और सामान कितने की? सामान तो जो लटर पटर सामान है करीब 40-50 हजार का सामान भी है। FIR दर्ज कर दिया जी। कदमा बाजार में एक दुकान को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया है और कई लोग उस दुकान पर अपना दावा ठोक रहे हैं। मामला कदमा थाना पहुंच गया है। कदमा बाजार में एक दुकान पर कई लोगों ने दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, 2 व्यक्तियों ने दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिया है। बुधवार को 2 दावेदारों में मारपीट की नौबत आने के बाद कदमा पुलिस ने सभी को थाना ले आई। पहला दावेदार चंदन कुमार और मोहन लाल साहू हैं, जबकि दूसरा दावेदार सपन साहू हैं। कदमा थाना प्रभारी इंद्रभूषण चौधरी ने कहा कि दस्तावेजों के जांच के बाद मामले को SDO कार्यालय भेज दिया जाएगा। बोलता है कि चंदन कुमार बोलता है कि हम खरीदे हैं और ये सपन साहब भी बोलता है कि हम भी पैसा दे करके खरीदे हैं। ये दोनों का कागज पत्र ले करके जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद हम लोग अग्रतर कार्रवाई के लिए SDO कार्यालय में न्यायालय में भेज देंगे। वहाँ पर जो डिसीजन होगा मान्य होगा उसके बाद आगे कार्रवाई। आज थाना मामला कैसा है? थाना आ गया, दोनों विवाद हुआ, थाना ले आए। बोले जो लिख के दे रहे हैं दोनों अपना दिए, कागज प्रस्तुत कीजिए। कागज 107 करके SDO कोर्ट में दे देते हैं, वहाँ अपना प्रस्तुत करेंगे कागज, जिसका वहाँ डिसीजन दिया जाएगा उस पर। नए DTO संजय कुमार कुजूर ने बुधवार को जॉर्ज कुमार से पदभार ग्रहण किया। जॉर्ज कुमार ने बुधवार को नए DTO संजय कुमार कुजूर को पदभार दे दिया। श्री कुजूर बुधवार से नए DTO के रूप में सेवा देने लगे हैं। पदभार देने से पूर्व जॉर्ज कुमार ने श्री कुजूर को कई मुद्दों पर जानकारी दी और काफी देर तक कार्यालय के बाहर ही खड़े होकर वे आपस में बातचीत करते रहे। हालांकि नए DTO ने मीडिया से बातचीत नहीं की। ने बता दिया इतना है तो वहाँ हम लोग एक गोडाउन था सामान पोटका प्रखंड के आसन बनी क्षेत्र में जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु लोक अदालत का जोरदार विरोध करते हुए भूमि रक्षा संघर्ष समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपनी भूमि देने से इनकार किया है। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट द्वारा
पोटका प्रखंड के आसनमनी क्षेत्र में 29 जनवरी को लोक अदालत बुलाई गई है, जिसमें कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण पर चर्चा होगी। भूमि रक्षा संघर्ष समिति ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे अपने पुरखों की जमीन नहीं देंगे और न ही विस्थापित होंगे। उनका नेतृत्व वनमाली महतो कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन सुनवाई रद्द करो, जन सुनवाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जन सुनवाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जन सुनवाई का डेट तय किया है, लेकिन ये गैर तरीके से कर रहे हैं। आज शुरुआती से लेकर जो 2005 से ले आकर हम लोग का ग्राम सभा का कोई ना हो तो दरकिनार करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ जाने नहीं, समझे नहीं, कुछ बुझे नहीं, उसे जितने भी दायरे में आते हैं गांव। लेकिन अचानक हम लोग का ये मैं देखा, अखबार में देखा कि ऐसे ऐसे जन सुनवाई 29 तारीख को हो रहा है, लेकिन ये गैरकानूनी है। ये सब तो पहले ग्राम सभा को जानकारी होना चाहिए था, लेकिन वो जानकारी नहीं दिया। तो इसीलिए हम लोग उसका 29 तारीख का जो 29/1/2014 को जो है ना जन सुनवाई आसन बन का मैदान में कहीं भी कर रहे हो, लेकिन हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ आए हैं। कहा कि हम शुरुआती से लड़ रहे हैं जिंदल के विरुद्ध में, जो कि हम लोग का ना ग्रामीण का कोई यह किया और मतलब हम लोग को अनदेखी करके जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी हाल में ये जन सुनवाई नहीं होने देंगे, इसका रद्द करने हम लोग विरोध जताएंगे। कदमा में अजय कुमार नामक युवक ने अपनी पत्नी को पागल करार देते हुए उसे मासूम पुत्री के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी रोते हुए कदमा थाना पहुंची और मदद की गुहार लगाई है। अजय कुमार का विवाह 2007 मई माह में सीता देवी के साथ हुआ था। अजय निजी कंपनी में काम करता है। बुधवार को अपनी अबोध बच्ची के साथ कदमा थाना पहुंची सीता देवी ने कहा कि उसका पति उसे जबरन पागल करार देते हुए घर से निकाल दिया है। वहां उसका पति अजय कुमार भी मौजूद था, मगर कैमरा देखकर वह रफू चक्कर हो गया। और ये बोलते हैं हम पागल हो गए हैं तो हम तुमको नहीं पाल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सीता कुमारी है। मेरे हस्बैंड का नाम का नाम अजय कुमार है और ससुर का नाम। कब शादी हुआ था आपका? 2007 में हुआ था 1 मई को। एक बेटी भी है मेरी। और बोलते हैं कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे क्योंकि हम पागल हो गए हैं, तो तुम अपना जो है रास्ता नापो, इस तरह से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कारमेल जूनियर कॉलेज के बच्चों ने बुधवार को श्रमदान किया और आसपास के क्षेत्रों में फैली गंदगी को स्वयं साफ करने का और वातावरण को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया। बुधवार को कारमेल जूनियर कॉलेज के छात्रों ने श्रमदान अभियान चलाया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने खुद आगे बढ़कर क्षेत्र में कूड़ा करकट साफ किया। इतना ही नहीं, उन्होंने रोटरी क्लब के सहयोग से आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर पानी बिजली की बचत के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सदस्य एपी सिंह ने बताया कि बच्चों की ये पहल सचमुच सराहनीय है। के साथ जो यहाँ श्रमदान आज कर रहे हैं, और ये जो एरिया है ये हम लोग इसके पूरी क्लीनिंग करेंगे ऑन अ 1 टाइम बेसिस, जिसको करेगी। और उसके बाद इसका जो जनरल क्लीनिंग है वो हम लोग सुपरवाइज करेंगे और रोटरी क्लब इसको स्पॉन्सर कर रही है। स्कूल के बच्चे जो हैं आज आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा नंबर में आके पूरे मैदान की क्लीनिंग कर रहे हैं, और आसपास के जो लोग रहने वाले हैं यहाँ पे उनमें वहाँ जाके लोग जिम्मेदार नागरिक कैंपेन के बारे में डोर टू डोर इसका प्रचार करेंगे कि आप पानी बिजली की कैसे बचत कर सकते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे और किस तरह से हम लोग गार्बेज मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं जमशेदपुर शहर में। तो ये सिटीजन्स कैंपेन है। कोशिश यही है कि पूरे शहर की जितनी जनता है सबको हम लोग टच करें और सब मिलके इस शहर को हम साफ सुथरा शहर इसको रखें, और जो ये शहर क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्तर पे बहुत ऊंचे नंबर पे माना जाता है, इसको सस्टेन करने के लिए हर एक को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। आम आदमी पार्टी द्वारा बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में आम आदमी पार्टी द्वारा पांव जमाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। बुधवार को परशुराम सिंह के नेतृत्व में भालू बासर में सदस्यता एवं जनसंपर्क अभियान चलाया गया। आप लोग आम आदमी पार्टी को मदद कराइए।
यही आग्रह है आम आदमी पार्टी का, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का। चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी साल भर पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसको देखते हुए हम लोग उसी समय से, जिस दिन पार्टी का गठन हुआ उसी दिन से हम लोग पूरे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए चुनाव की तैयारी उसी दिन से कर ली है। और आपने इसका परिणाम दिल्ली में देखा, जनता ने बहुमत के साथ, थोड़ी मोड़ी चूक हो गई, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा में वो पूर्ति होगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार देश में बनेगी। और पार्टी जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी इस जमशेदपुर लोकसभा सीट से बनाएगी, हम लोग उसके लिए पूरे शक्ति के साथ, क्योंकि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के हम लोग फौज हैं, पार्टी के हम लोग संतरी हैं, पूर्ण रूप से काम कर उसे जिताकर अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति का हाथ को मजबूत करके देश से भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाएंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है और यही भविष्य हम लोग के परिवार का रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाना। आजसू यूथ द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शहर की निजी स्कूलों द्वारा बिल्डिंग फंड और रीएडमिशन के नाम पर पैसे उगाही पर रोक की मांग की गई है। आजसू यूथ द्वारा सौंपे ज्ञापन में निजी स्कूलों द्वारा बिल्डिंग फंड और रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूली का विरोध किया गया एवं इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। महानगर अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि यदि प्रशासन पहल नहीं करता है तो वे स्कूल प्रबंध के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यहाँ अवैध धंधा चला रहे हैं और रंगदारी वसूल रहे हैं, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहले भी DO ऑफिस में हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था पिछले 2-3 महीना पहले, और आश्वासन भी दिया था। मारने के बाद आश्वासन मिला था कि 15-20 दिनों पे इस पे कार्रवाई होगा, लेकिन फिर उसी तरह सारा कुछ सिस्टम बदल गया है, सारे लोग बदल गए हैं, मगर किसी तरह का शिक्षा विभाग पे अंकुश नहीं लगाया गया है। हम लोग पुनः यह मांग करने आए हैं कि सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाए जो प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो, और निजी स्कूलों में ना जाकर के लोग सरकार के प्रति समर्पित हो और सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। जब DO ने आश्वासन दिया था तो फिर आपने को दोबारा क्यों नहीं बोला? उनसे मिलने से कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। DC साहब कहते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो हम लोग आज इनसे मिलकर यह बोलना चाह रहे हैं कि आप इस जिले के मालिक हैं, तो सारा काम आपके कार्य क्षेत्र से बाहर कैसे और क्यों, इसका जवाब आज हम लोग लेकर जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो घर घर जाकर आम पब्लिक को अपने साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन की ओर से बुधवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत में आए हिंदू शरणार्थियों को पुनर्वास की सुविधा की मांग की गई है। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन की ओर से बुधवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि देश में काफी संख्या में हिंदू शरणार्थी हैं जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ना के कारण यहाँ शरण ले रखा है, मगर उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। अतः उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की गई है। उनका नेतृत्व आलोक कुमार कर रहे थे। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी भारत में आ रहे हैं, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन करके उनको किसी प्रकार से पाकिस्तान भेजने पर आमादा है। और एक तरफ तो बाकी बांग्लादेश वगैरह से जो घुसपैठी भारत में आ रहे हैं उनको भारत सरकार सारी सुविधाएं दे रही है और हिंदू शरणार्थियों को वापस भेजने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो हमारा उनसे अनुरोध है, भारत सरकार से अनुरोध है कि हिंदू शरणार्थियों को अविलंब भारत की नागरिकता दी जाए और सारी सुविधाएं दी जाए। आरती श्रीवास्तव की पुण्यतिथि के मौके पर रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आरती श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर बुधवार को आरती फाउंडेशन संस्था द्वारा रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आयोजक राजेश रंजन ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान शिविर हम लोग मेरी माता जी की याद में हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं और ये हर साल करेंगे। हम लोग निरंतर कुछ न कुछ आरती फाउंडेशन के नाम से हम लोग कर रहे हैं। अभी 2 महीना पहले एक आई कैंप लगाए थे, जिसमें 60 परिवार को हम लोगों ने नेत्र शिविर लगा कर उनका आँख ठीक किया। आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप है। हर साल छठ में हम लोग आदिपुर के जो घाट है वहाँ पर कंबल वितरण करते हैं गरीबों को। सोनारी में श्रीमद् भागवत यज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ में पहले दिन 108 कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया।
8 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में विश्व शांति समृद्धि की कामना की जाएगी।